सिडनी में हमला करने वाले ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक साजिद और नवीद 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे थे। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया। नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफर किया। फिलिपाइन में दोनों मुल्जिमान ने दवाओ शहर में क़याम किया। शहर मन्नाव जजीरे पर वाक़ है, जहां हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमत भी चल रही है। बाप बेटे 28 नवंबर को मनीला से सिडनी वापस गए। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। फिलिपाइन के दौरे से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए ABC न्यूज़ के मुताबिक दोनों तरबियत हासिल करने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइनी फौज ने कहा कि फौरी अस्करी तरबियत से मुतालिक तस्दीक नहीं कर सकते। तहकीकात जारी है। भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। सिडनी में 16 अफराद का कातिल भारतीय नजाद निकला। भारत के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आने पर ऑस्ट्रेलिया का भारत से राबिता। भारतीय एजेंसी से नवीद अकरम और साजिद अकरम के पस मंजर की तफ्तीश के लिए पूछताछ की गई। मकामी अफराद की भी हमलावरों के भारतीय होने की तस्दीक। हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरी ने बताया कि नवीद और उसका खानदान का ताल्लुक भारत से है। उसकी वालिदा इटली से ताल्लुक रखती हैं। हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारतीय मीडिया आए बाएं शाएं करने लगा। भारतीय नैयाद दहशतगर्दों को काबू करने वाले अहमद अल अहमद के दुनिया में चर्चे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज अहमद से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए। अयादत और बहादुरी की तारीफ की। अल्बानीज ने कहा कि अहमद अल अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। आपकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अहमद कॉफ़ी पीने के लिए रुके तो उन्होंने फायरिंग देखी। वो अपने सामने किसी की जान जाते हुए नहीं देख सके। अपनी जान पर खेल कर उन्होंने बड़े नुकसान से बचा लिया। उनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के लिए एक मिसाल है। अल्बानीज ने हमलावरों के दाइश से मुतासर होने का भी बयान दिया। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला भी अहमद से अस्पताल में मिले। अमरीकी अरबपति काशामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू कर दी गई। $10 लाख जमा कर लिए गए। घोटकी में डाकुओं ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। सोमियानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। मजीद मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताक़ुब ड्रोन की मदद से कार्रवाई। DSP ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू ख्वातीन को छोड़ गए। बाजियाब कराए गए चंद मुसाफिर जख्मी थे, जिन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। डाकुओं ने फायरिंग भी की, जिससे बस के शीशे टूट गए। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र DIG सक्खर, SSP घोटकी, SP सक्खर और SSP खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक हुए। डाकू बरास्ता भोंग फरार हुए। घने गन्ने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में डिग्री तनाज़े से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक़ एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की इस्तदा का भी हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुताल्लिक़ संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं। जज पर तासुब की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी के असूल पर आला अदलिया के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पर एतराज़ की एक भी कानूनी वजह बयान नहीं की गई। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,922 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,70,741 से हुआ था। मार्केट में 17 अरब से ज्यादा मालियत के 24 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका। ग्यारहवें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियां कायम कर दी गई। वसाइल की तकसीम, कर्जों और टैक्स इस्लाहात पर मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। बाज़ टैक्स काबिल तकसीम पोल में शामिल करने या निकालने की तजावीज़ के लिए भी ग्रुप बना दिया गया। सूबाई दायरे इख्तियार में आने वाले उमूर पर
वफाकी अखराजात की शेयरिंग पर वज़ीर ख़जाना पंजाब की क़यादत में ग्रुप कायम किया गया। वसाइल की तकसीम के तनासुब के तयन के लिए वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ग्रुप की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़जाना के KP टैक्स टू GDP तनासुब में बेहतरी के लिए इक़दाम तजवीज़ करेंगे। सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकिली से मुताल्लिक़ ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना सिंध करेंगे। सिंध ने अखराजात की शेयरिंग से मुताल्लिक़ ग्रुप को मैंडेट के खिलाफ करार दे दिया। KP का सूबे की हदूद और आबादी की बुनियाद पर शेयर बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुर्रानंदाजी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने बटन दबाकर कुर्रानंदाजी के अमल का आगाज किया। बेवाओं और स्पेशल अफराद को कुर्रानंदाजी से अलग करके अप्लाई करने वालों को फ्लैट्स देने का हुक्म। सनदी वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला ने शेखुपुरा में कायद आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने फ्लैट पाने वाले नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कहा, अपने अम्मी अब्बू को साथ रखना, उनकी दुआओं से ही आपको फ्लैट मिला है। डंपर और बस की रेस ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बस ने कार को टक्कर दे मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने डंपर के हेल्पर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार। जान बहक शख्स की शनाख्त गुलाम हैदर के नाम से हुई। जख्मी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। रवा साल हादसात में अमवात की तादाद 815 हो गई। क़यामत से पहले क़यामत गुजरे, 11 साल बीत गए। गोलियों की बौछार, फूल मसले गए। अचानक कहर टूटा। माओ से वादा करके जाने वाले कभी वापस न लौटे। पेशावर के सान आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल बीत गए। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले मासूम शहीदों की यादें आज भी ताज़ा। मुज़िल और सफाक दहशत गर्दों ने कौम के बच्चों को संग दिली का हदफ बना दिया। मासूम शहीदों ने जान की कुर्बानी देकर कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। सानहे में मुलविस दहशतगर्द मास्टरमाइंड समेत सफाई हस्ती से मिट गए। सानहा में बच्चों और असातिज़ा समेत 150 के करीब अफराद को शहीद किया गया था। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का शोहदाए APS को खैराज क़ीदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट में कहा कि आज हम सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को याद कर रहे हैं। मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानी कौमी तारीख़ और इज्तिमाई शऊर में नक्श हो चुकी है। इनकी कुर्बानी हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी की मुसलसल याद दहानी करवाती है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म में हमेशा मुत्तहिद, मजबूत और साबित कदम रहेगी। नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि दिलखराज वाक़े को 11 साल बीत गए, लेकिन आज भी हमारे ज़ख्म ताज़ा हैं। दहशतगर्दी के मुतासरा ख़ानदानों के शान बशाना खड़े हैं। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिया का पर्दा चाक। बरतानवी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने पाकिस्तान की बर्तरी पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में 4 भारतीय राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत 4 तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करके भी पाकिस्तान ने भारत को शदीद धचका पहुंचाया। नाम निहात पेशा वराना महारत और महंगे हथियारों के दावे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया कि तिब्बी अमला मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में मसरूफ़ रहता है। सुहेल आफरीदी का शिकायत का नोटिस। कहा, दौरान ड्यूटी कोई भी सरकारी मुलाजिम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन पर पाबंदी लागू होगी। खिलाफ वर्जी पर वीडियो बनाकर CM कंप्लेन सेल को भेजें, कार्रवाई होगी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू का पारा -4 तक गिर गया। गिलगित और अस्तोर में 0 रिकॉर्ड। मरी में 2, चकवाल और अटक में 3, इस्लामाबाद में 5 और लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध में सखर का इलाका शदीद सर्द। दर्जे हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे धुंध के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह मुतासर। मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी मुसरसद। लाहौर का AQI 322 सालूदा शहरों में सर फहरिस्त है। कराची का छठा नंबर, इंडेक्स 198 तक पहुंचा। गुजरावाला में 290, जहलम में 273, पेशावर में 266 और फैसलाबाद में 249 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर है। इंडेक्स 778 तक पहुंचा। बरकी में 529, जौहर टाउन, अस्करी टन और बेदिया रोड पर 200 से जायद है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत की। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख की डिजिटल ईस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। डिजिटल मईशत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। रिजवान शेख ने कहा कि नई मईशत, डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन इनकलाब आ चुका है। इन इकदाम को मुनज़्ज़म करने में सदर ट्रंप का कायदाना किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान में डिजिटल असासों से मुतालिक कवायद और ज़वाबित से बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम और वर्चुअल असासाजात ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तश्कील की नई पॉलिसी का इतलाक लाखों सार्फिन को सहूलत फराहम करेगा। ये इकदाम इदारा जाती फ्रेमवर्क और जामे निज़ाम मुतारिफ करवाने की ठोस कोशिशों का आगाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाना दायर कर दिया। हर्जाना 6 जनवरी के एडिट शुदा क्लिप्स पर दायर किया गया। सदर ट्रंप कहते हैं, मेरी तकरीर के एडिट शुदा क्लिप्स जानबूझकर सियाको सबाक से हटकर नशर किए गए। BBC पर नशर तकरीर से मेरी ज़ाती और सियासी साख को नुकसान पहुंचा।